अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हम एमडी कैट फिजिक्स के एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स। फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, बी ऑप्शन है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, डी केमिकल चेंजेस, ई नन ऑफ देम। तो हम फिजिक्स में स्पेस और टाइम के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, बोथ ऑफ देम। सेकंड एमसीक्यूज है फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। फिजिक्स किसके साथ डील करती है। मैटर के साथ, एनर्जी के साथ, बोथ ऑफ देम, और डी है ह्यूमन बॉडी। तो ये मैटर के साथ भी डील करती है, एनर्जी के साथ भी डील करती है और मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के साथ भी डील करती है। तो सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज है इंफॉर्मेशन फ्रॉम फार असाइड ऑफ द यूनिवर्स आर गैदर्ड बाय। यूनिवर्स से दूर जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो कैसे हम गैदर करते हैं, किसकी हेल्प से गैदर करते हैं। तो ऑप्शन ए है मेरे पास रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, सी है टेलीस्कोप, डी है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रोस्कोप तो हम लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप भी हम किसी बहुत छोटी चीज़ की माइनर डिटेल्स अगर देखनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप हमारे पास दो तरह की है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और रेडियो टेलीस्कोप है। तो यूनिवर्स से फार अवे फ्रॉम द यूनिवर्स जो इन्फॉर्मेशन है वो हम गैदर करते हैं बाय यूजिंग दी रेडियो टेलीस्कोप, क्योंकि हमारे पास जो वेव्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स होती हैं और उनको हम रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट एंड एनी अदर रेज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इज दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी। एस्ट्रोफिजिक्स किसके साथ डील करती है। तो एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेकंड है स्टार्स एंड गैलेक्सीज, सी है लाइट एंड साउंड और डी है म्यूजिक। तो हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स डील करती है स्टार्स एंड गैलेक्सीज की स्टडी के साथ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जो डील करती है उसको हम हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। लाइट के साथ जो करती है उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास द मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जो उन ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जिनकी वेलोसिटीज लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही हो। तो वो हमारे पास ऑप्शन है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिक्स। तो राइट ऑप्शन इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो बहुत ही हाई स्पीड जो बॉडीज़ हैं जिनकी वेलोसिटीज स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है उससे मूव कर रही हूँ या उसके राउंड अबाउट मूव कर रही हूँ, उनको डील करती है। वेव मैकेनिक्स किसको डील करती है, वेव्स को डील करती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास ऐसी ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। उससे हमारे पास पार्टिकल्स हैव मैस स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज। ये पार्टिकल्स गिवन है, इनमें से स्मॉलेस्ट मैस किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है क्वार्क। तो सबसे स्मॉल मैस हमारे पास क्वार्क का होता है। सबसे स्मॉल क्वार्क का होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और सबसे हैवी इनमें से हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है क्वार्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिलिकॉन को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है लेड, बी है यूरेनियम, सी है आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन, डी है सैंड। तो सैंड से हम सिलिकॉन को हासिल करते हैं। 8 एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन सी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डील करती है। तो ए ऑप्शन है हाई एनर्जी फिजिक्स, बी है मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सी है एस्ट्रोफिजिक्स, डी है स्पेस फिजिक्स। तो हमारे पास हाई एनर्जी फिजिक्स वो ब्रांच है जो कि पार्टिकल्स को डील करती है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डील करती है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में हम गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं, स्पेस फिजिक्स में हम स्पेस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ। एरोडायनामिक्स किसकी ब्रांच है, हाइड्रोडायनामिक्स की ब्रांच है, थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच है, बोथ ऑफ देम एंड स्टैटिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स हम कहते हैं जो कि फ्लूइड को डील करते हैं, ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम फ्लूइड पढ़ते हैं, विस्कोसिटी, प्रेशर, ये सारी चीज़ें डील करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम टेम्परेचर, हीट, एंट्रोपी, इन चीज़ों को डील करते हैं। और दोनों को तो एरोडायनामिक्स की ब्रांच डील नहीं करती, स्टैटिक्स है जिनमें चीज़ें रेस्ट पे होती हैं उनको डील करते हैं।
तो एरोडायनामिक्स हमारे पास ब्रांच है हाइड्रोडायनामिक्स की। रेडियो टेलीस्कोप इज़ यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम। रेडियो टेलीस्कोप से हम कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? अभी हमने एमसीक्यूज देखा, फार साइड फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स से दूर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम रेडियो टेलीस्कोप से हासिल करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वो फिजिक्स की ब्रांच जो स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी को डील करती है, दैट इज नॉन एज एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ, फिजिक्स किसकी ब्रांच है? सोशल साइंस की है, बायोलॉजिकल साइंस की है, फिजिकल साइंस की है या एब्स्ट्रैक्ट साइंस की है? तो ये सोशल साइंसेज में भी नहीं आती, बायोलॉजिकल साइंस में भी नहीं आती, और ये किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंस की ब्रांच है। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हुज मैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। नो, प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड ग्रेटर देन मैस ऑफ न्यूट्रॉन। नो, ऐसा भी नहीं है। सबसे कम मैस हमारे पास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसके बाद हमारे पास होता है मैस ऑफ प्रोटॉन, और सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो फिर हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जो ऐसी बॉडीज़ को डील करती है जिसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हों और वो बॉडीज़ मोशन में हो? तो ऑप्टिक्स तो हमारे पास लाइट को डील करती है, थर्मोडायनामिक्स में हम हीट पढ़ते हैं, एनर्जी फ्लो ऑफ हीट पढ़ते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी इन चीज़ों को डील करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्पेस और गैलेक्सीज को डील करते हैं। तो फिर मैकेनिक्स हमारे पास वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट बॉडीज़ जो कि मोशन में भी हैं और उनके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनको डील करते हैं। 15th MCQs है, फ्रॉम सैंड वी गेट अ मटीरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स, दैट मटीरियल इज। हम सैंड से ऐसा कौन सा मटीरियल यूज़ करते हैं जो कि चिप्स के लिए, कंप्यूटर में जो चिप्स यूज़ होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो दैट मटीरियल इज सिलिकॉन, वो मटीरियल सिलिकॉन है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², वैल्यू ऑफ C इज। ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इसमें C की वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 186,000 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन है बोथ A एंड C, ई ऑप्शन है बोथ B एंड C। अब बच्चों ने पढ़ा होता है C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डायरेक्ट इस पर टिक कर देते हैं, लेकिन हमें पहले देखना है कि माइल्स में इसका आंसर क्या आता है। मीटर में तो हमें पता है, माइल्स में क्या है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने माइल्स होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। 1 माइल्स में हमारे पास मीटर होते हैं 1609.3 मीटर्स होते हैं। और फिर 1 मीटर में कितने माइल्स होंगे? तो 1 मीटर में हमारे पास होंगे 1 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 1 डिवाइडेड बाय 1609.3 माइल्स होंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं? मीटर से माइल में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास हमने अभी देखा कि 1 जो स्पीड ऑफ लाइट है, C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें मीटर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो मीटर में हमने देखा कितने माइल्स होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1609.3 माइल्स। तो मीटर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय, मीटर की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1609.3 माइल्स पर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। तो हमारे पास बी ऑप्शन भी ठीक है इसका और सी ऑप्शन भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ई ऑप्शन फिर क्या है? ई ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो हम किसको मार्क करेंगे? हम ई ऑप्शन को मार्क करेंगे, दैट इज बोथ ई एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाई एनर्जी फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी। हाई एनर्जी फिजिक्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। 18 एमसीक्यूज है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर। फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल कौन सी हैं? तो लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो कलर को हम मेजर नहीं कर सकते, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? लेंथ।